गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर था, उसमें पेज नंबर 65 सॉल्व करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक है फ्रॉम अ पार्ट टू द होल। मीन्स एक पार्ट से आपको होल पूरा बनाना है, उसका कोई एक पार्ट दिया रहेगा, फिर उससे आपको पूरा करना है, उसको पूरा बनाना है। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, दिस शो 1/5 of petal of a flower, complete the flower by drawing the other petals। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि पेटल का एक पार्ट दिया हुआ है जो 1/5 है। ठीक है ना। एक फ्लावर की एक पंखुड़ी बनी हुई है जो 1/5 है। ठीक है ना। तो उस अब इसको आपको ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना है फ्लावर को। तो ये 1/5 है, तो 1/5 का मतलब इसमें टोटल जो पेटल कितने होंगे, 5 होंगे। तो एक ऑलरेडी ड्रॉ है, तो आपको कितने ड्रॉ करने हैं, 4 और ड्रॉ कर दो। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कितने ड्रॉ करने हैं, 4। तो इस तरीके से आप इसको 4 इसी के इक्वल, जितने के इक्वल ये बना हुआ है, जितना कि ये बना है इसी के इक्वल 4 और ड्रॉ करके इस तरीके आपको फ्लावर बना देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, तो अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन। द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ अ फैन। एक फैन का, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि 1/3 है। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स। आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, जिससे कि इसका फैन का अदर ब्लेड्स भी ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना है। तो ये 1/3 है, पूरे का 1/3 है। ठीक है ना। तो 1/3 का मतलब इसके जो टोटल ब्लेड कितने होंगे फैन के, 3 होंगे। ठीक है ना। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसी के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने वो पार्ट में डिवाइड है। तो नीचे 1/3, नीचे कितना है, 3, मीन्स कि इसके टोटल कितने होंगे, 3। तो इसका मतलब इसमें 2 और हमें ब्लेड ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना। तो 2 और आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे ये ड्रॉ है। ठीक है ना। तो आप इसमें 2 ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऊपर नीचे ड्रॉ कर, एक यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। तो इसमें कितने ड्रॉ करने हैं, 2। इसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ, हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन। यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाई दिया है, ये हाफ बना हुआ है, मतलब 1/2 पार्ट में है ये। ठीक है ना। मीन्स हाफ बना है, तो हाफ और ड्रॉ करना है, मीन्स आधा ड्रॉ है। इसका मतलब आधे में 2 है, तो दूसरे वाले हाफ में भी कितने ब्लेड होंगे, 2 ब्लेड होंगे। तो इसमें भी आपको 2 ब्लेड ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप 2 ब्लेड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, 1 मिनट। ये वाला रुपीज एंड पैसे, अगला टॉपिक है रुपीज एंड पैसे। तो आप इस जो ये टॉपिक दिया है अपना, ठीक है ना, रुपीज एंड पैसे का, इसको सॉल्व करना है। हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी, कितने 50 पैसे मिलकर 1 रुपी बनते हैं। ठीक है ना। तो आपको निकालना है ये, इसको निकाल के तो 50 पैसे, 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं, 2। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस 50 पैसे हाफ ऑफ द 1 रुपी, क्या 50 पैसे 1 रुपी का हाफ होता है, तो यहाँ लिख देना यस। ठीक है ना। यस, 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी, ये जो 50 पैसा होता है वो हाफ होता है 1 रुपी का। हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, मतलब 25 पैसे कितने, 1 रुपी में कितने 25 पैसे होते हैं। तो 25 को 4 बार प्लस करोगे तभी तो 100 होता है, क्योंकि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100। तो ये क्या है, इसमें 4 होंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है ना, वर्ड्स में लिखेंगे। 25 पैसे इज द पार्ट ऑफ 1 रुपी, जो 25 पैसा है वो 1 रुपये कितना पार्ट है, तो 25 है। ठीक है ना। और ये 1 रुपये कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो टोटल 100 नीचे रख दीजिए। अब ये एक नंबर से डिवाइड होता है, इससे 25 से दोनों डिजिट डिवाइड हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो रहा है।
तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25 बन जा 25, नीचे आ जाएगा 25 4 जा 100। तो मीन्स इसको सिंप्लीफिकेशन में कर दिया 1/4। तो 25 पैसा मतलब एक क्वार्टर है, ठीक है ना। मीन्स 100 का एक तरीके क्वार्टर है, ठीक है ना। ये तो ये क्या है 1/4 पार्ट है। इसी तरीके 20 पैसे पार्ट ऑफ 1 रुपी। तो 20 पैसे 100 रुपी का यानी 100 पैसे कितना पार्ट है। तो 20/100 करेंगे, फिर इसको 20 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 20 डिवाइड कर दीजिए, 21 जा 20 और 25 जा 100, ठीक है ना। तो कितना आएगा 1/5। तो ये आया 1/5। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5। ओके। हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी। 10 पैसे मिलके कितने 1 रुपी में 10 पैसे आते हैं। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100। तो 10 10 मिल काउंट करो कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ आंसर आएगा 10 10 10 पैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सो 10 पैसे द पार्ट ऑफ 1 रुपी। तो 10 पैसे 1 रुपी कितना पार्ट होता है। तो 10 ऊपर आ जाएगा, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा। टोटल हमेशा नीचे रखते हैं मोस्टली में, जब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना होता है, पार्ट निकालना होता है। अब सेम नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा 10 से। 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, ठीक है ना। तो कितना आ गया 1/10। तो ये आ जाएगा 1/10। तो इस तरीके हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कितना पार्ट है और कैसे इसको सिंपलीफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। ये 25 में क्या जैसे हमने रखा था, तो 25 ऊपर और 100 नीचे, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो आज की एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। फिर हम ये फिर नई वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।